अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भाई खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मोहब्बत का ऐसा पावरफुल तवीज़ लेकर आया हूँ। इस तवीज़ के ज़रिए आप किसी भी लड़की को अपनी मोहब्बत में बेहद दीवाना बना सकते हैं और जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं। जायज़ मकसद के लिए करना चाहें या नाजायज़ के लिए, वो आपकी मर्ज़ी। ये दोनों मकसद के लिए ही ये तवीज़ काम करेगा। अमल की जानिब बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक मुकम्मल देख लें, ताकि अमल का तरीक़ाकार आपको सही तरह से समझ आ जाए और आपको इस अमल में कामयाबी भी मिल जाए। नंबर 1 पे इंतहाई तेज़ और मुजरिब अमल है। ये इतना तेज़ और पावरफुल तावीज़ है और इसकी तासीर इतनी है कि अमल करते ही फ़ौरी आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। नंबर 2 पे महबूब को आपकी मोहब्बत में पागल कर देगा ये तावीज़। जैसे ही आप इस अमल को मुकम्मल करेंगे तो उसी वक्त आपका महबूब आपके लिए तड़प जाएगा, आपसे रब्ता करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर आपका महबूब कहीं दूर है और उसके पास रब्ता नंबर मौजूद है, तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं। और अगर कहीं नज़दीक है, आपके आस-पास है, तो तब भी इस अमल के करने की कोई भी पाबंदी नहीं है। नंबर 3 पे किसी भी शादीशुदा लड़की या गैर शादीशुदा पर किया जा सकता है। और अगर कोई अमल करने वाला है, वो भी शादीशुदा या गैर शादीशुदा, कोई मसला नहीं, तब भी इस अमल को कर सकता है। नंबर 4 पे महबूब खुद आपको हर काम की दावत देगा, जो भी आप उससे काम लेना चाहते हो, जायज़ नाजायज़ वो आपकी मर्ज़ी। आपकी किसी भी बात से इनकार नहीं करेगा, खुद आपके लिए बेताब हो जाएगा। नंबर 5 पे जब तक मुलाकात नहीं होगी, तब तक आपके महबूब को जिस पर आप अमल करोगे, उसको एक पल भी चैन नहीं आएगा। वो आपके लिए ऐसा तड़पेगा कि जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है। उसके दिल में, इसके अंदर ऐसी कशिश पैदा होगी और उसके दिलो दिमाग को हिला के रख देगा ये तावीज़। नंबर 6 पे इस अमल के करने का ना ही कोई वक़्त मुकर्रर, ना ही कोई दिन और ना ही इस अमल की कोई ज़कात है। बहुत ही कम वक़्त में और बहुत ही आसानी के साथ आप इस अमल से किसी भी महबूब को अपना आशिक बना सकते हैं। नंबर 7 पे ये तावीज़ है जो आपने लिखना है। इसका मुकम्मल तरीक़ाकार भी आपको बताता हूँ। ये आप गौर से देख लें इसको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपने डब्बा बना लेना है और डब्बा बनाने के बाद आप इसको किसी भी चाल से लिख सकते हैं। इसके लिखने की कोई भी चाल नहीं है, आप जिस तरह से आप इसको मर्ज़ी लिख लें, कोई मसला नहीं। लिखने के बाद पहले जो आपने इनसे लिखे हैं वो लिखने हैं मुकम्मल, और जो नाम लिखे हैं वो सबसे आपने एंड पे लिखने हैं। जहाँ पर नाम तालिब लिखा हुआ, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, जो अमल कर रहा है उसका नाम लिखा जाएगा। और जहाँ पर अला हुब लिखना है, ये ऐसे ही लिखना है। और दूसरे दाएं वाले डब्बे में जो लिखा हुआ है फ़लाँ बिनते फ़लाँ, यहाँ पर उस लड़की का नाम लिखना है जिसको आप अपना आशिक बनाना चाहते हैं और उसके साथ कुछ भी करना चाहते हैं। फ़लाँ बिनते फ़लाँ यानी कि उस लड़की का नाम और उसकी माँ का नाम लिखना है। और अगर आप उसकी माँ का नाम नहीं जानते, सिर्फ़ लड़की का नाम ही जानते हैं, तो उसकी माँ के नाम की जगह आप बिन्त हवा भी लिख सकते हैं। नंबर 8 पे इस तावीज़ को लिखकर आपने खुशबूदार तेल इसमें डालकर और चिराग में जलाना है। और आपने बिल्कुल नया कोरा चिराग लेकर आना बाज़ार से। तावीज़ को आपने लिखकर रुई में लपेटकर उसको खुशबूदार तेल में डुबोकर अच्छी तरह भिगोकर फिर आपने उसको जला देना है। नंबर 9 पे और आपने एक नया चिराग भी लाना है, बिल्कुल कोरा चिराग हो, और उस चिराग पर भी आपने इस तावीज़ को लिखना है। सफ़ेद कागज़ पर भी लिखकर आपने उसको जलाना है और चिराग के अंदर थोड़ा सा चिराग बड़ा ले लेना है। आपने उस चिराग पर इस तावीज़ को लिखना है और काली मार्कर से लिख लें तो ज़्यादा आसानी से लिखा जाएगा। और इस चिराग में आपने उस तावीज़ को लिखकर जला देना है और उसका रुख चिराग का महबूब के घर की तरफ कर देना है। आपके महबूब का घर जहाँ भी होगा, उसका रुख आपने उसके घर की तरफ लाजमी करना है। नंबर 10 पे 24 घंटे के अंदर आपका महबूब जहाँ कहीं भी होगा, आपके लिए तड़प कर आपकी बाहों में आ जाएगा।
اور آپ کے ہر کام کے لیے راضی ہو جائے گا، وہ آپ کی مرضی جائز کریں یا ناجائز۔ کچھ دوست تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کا یہ کام ہو جاتا ہے، اور کچھ دوست بار بار یہ شکایت کرتے ہیں کہ سر ہم نے عمل کیا لیکن اثر نہیں ہوتا۔ تو جو یہ شکایت کرتے ہیں ان سے ضرور کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عمل صحیح طرح سے کام نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک مکمل دیکھا کریں، تاکہ عمل میں ایک ایک چیز جو بھی بتائی جاتی ہے، عمل کا طریقہ کار، وہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ اگر آپ 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو دیکھ کر اس عمل کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکتے، پھر آپ کے عمل کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ اپنا وقت ضائع نہ کیا کریں۔ اگر آپ عمل کرنا ہی چاہتے ہیں تو عمل کو پہلے صحیح طرح سے سمجھا کریں اور اس کے بعد ہی اس عمل کو شروع کیا کریں، تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ کو اس میں 100% کامیابی مل جائے۔ عملیات کی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ کھڑے گھنٹی والے بٹن کو لازمی دبا دیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔